बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपको अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ दूं जो कि बहुत बुरी खबर है। NA-50 अटक के हवाले से साद हुसैन रिजवी साहब को हरा दिया गया। इस वक्त आपको लाइव रिपोर्ट दे रहा हूं। नून लीग का जो कैंडिडेट है मलक सुहेल खान 1,19,075 वोट लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे ईमान ताहिर 1,09,199 जो वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं PTI आज़ाद उम्मीदवार की जानब से। और तीसरे नंबर पे साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो 91,709 वोट लेके तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से हैं। ये हम कल रात से नाज़रीन का आप जानते हैं कि ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो लाइव अपडेट्स हम कल रात से दे रहे थे, हम ये आपको बता रहे थे कि 90% रिजल्ट आ रहा था जो साद रिजवी साहब लीड कर रहे थे 90% रिजल्ट पे। लेकिन फिर वही बात हुई, मैंने आपको कहा था कि जुम्मा है, जुम्मे के फौरी दरमियान में जो क्या मामला हुए कि नून लीग के जो वहाँ पे कैंडिडेट थे उसको जो है वो लीड करवा दिया गया और साद हुसैन रिजवी साहब को तीसरे नंबर पे ला दिया गया। अब ये धांधली हुई है, धांधला हुआ है, ये आपने बताना है। चौथे नंबर पे सलीम हैदर है पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, जिसने 64,160 वोट हासिल किए हैं। ये नाज़रीन कराम इस वक्त बहुत अहम हल्का NA-50 अटक का, जहाँ से हम आपको जो लाइव अपडेट्स दे रहे थे। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हल्कों से अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन यहाँ से तो खुद साद रिजवी साहब खड़े हुए थे। अगर बात की जाए कल की, तो कल जो है वो हमने आपको तमाम तरह अपडेट्स दिए थे, जिसमें साद रिजवी साहब 4,349 वोट लीड रहे और उसके बाद 4,652 वोट लेके दोबारा सरे फहरिस्त रहे। ईमान ताहिर दूसरे नंबर पर रही, मलक सुहेल जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। उसके अलावा अगर बात की जाए दोबारा हमने जो आपको कल बताया था उसके अंदर साद हुसैन रिजवी साहब 15,321 वोट के साथ पहले नंबर पर मौजूद थे। ईमान ताहिर जो है वो 10,000 वोट के साथ 10,800 वोट के साथ दूसरे नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तीसरे नंबर पे थे। लेकिन मेरा सवाल ये है देखने वाले नाजरीन से कि आज NA-50 अटक में ऐसा क्या काम हुआ। मैं आपको पहले कह रहा था कल रात से अब तक 90% रिजल्ट आने पर साद रिजवी साहब जो हैं वो लीड कर रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम जो है वो साद रिजवी साहब को तीसरे नंबर पे ला दिया गया है। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट जो है वो शाया कर दिया है। NA-50 का रिजल्ट जो है वो शाया कर दिया है, जिसे अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। मलक सुहेल खान को 1,19,000 वोट के साथ सरे फहरिस्त कर दिया गया है और PMLN के हैं ये। दूसरे ईमान ताहिर की अगर बात की जाए, ईमान ताहिर 1,09,189 वोट के साथ जो है PTI की कैंडिडेट है। तीसरे नंबर पे साद हुसैन रिजवी साहब को लाया गया है। अच्छा जी, हमारी जो रवाबित हुए थे इस दौरान में हसन रज़ा नक्शबंदी साहब के साथ भी हुए, मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब से भी हुए, जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन हैं बहुत सारे लोगों के साथ हुए। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर एक तरफ MKM को चलो जी देख लिया जाए, MKM 6,86,000 वोट लेके अगर 16 सीटें निकाल सकती है, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 26,33,000 वोट लेके 2 सीटें क्यों नहीं निकाल सकती। क्या ये निज़ाम में ये क्या मामला चल रहे हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन साद रिजवी साहब के साथ धांधला हो चुका है और अब तक जो फाइनल रिजल्ट है जो आप सबके सामने मैंने शो कर दिया है, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे इस वक्त लाइव रिजल्ट जो है वो आप सबके सामने शो कर रहा हूँ। इससे पहले 4 ऐसे हल्के थे, NA-50, NA-48 और NA-232, NA-233, जहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लीड कर रही थी। और दूसरे जो हल्के थे NA-43, NA-51, NA-44, NA-89, NA-234, NA-235, NA-240, NA-245, ये वो हल्के थे जहां पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दूसरे नंबर पे लीड कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे मामला क्या हुआ, NA-240 के जो सैयद जमान शाह जाफरी साहब हैं, इनको अभी दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो लीड कर गए और बल्कि जीत गए 100% रिजल्ट के साथ। लेकिन जब हमारी मुफ्ती कासम फ़खरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे मामला इस तरह के कोई नहीं है, दुनिया न्यूज़ की खबर एक तरफ है, लेकिन अभी तक हमें हतमी नताइज मौसूल नहीं हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के NA-43 के कैंडिडेट जो हैं वो जीत रहे थे 16,000 वोट्स के साथ, लेकिन उनको भी जो है वो दूसरे नंबर पे ला दिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात जिसने 2018 में नाज़रीन कराम 22 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे,
तब जो है वो जाके कराची के अंदर सिंध असम्बली के अंदर जो उन्होंने सीटें हासिल की थी 2। लेकिन आज, तब तो कंपेन भी नहीं थी, लेकिन आज तो कंपेन भी है। साद रिजवी साहब ने पूरे पाकिस्तान में कंपेन की, सिंध से निकले जो है वो हैदराबाद से सफ़र स्टार्ट करके पंजाब आए, लाहौर में कंपेन की, फिर दोबारा कराची के बागे जिना, और मतलब कराची से लेके खैबर तक पंजाब, यानी कि पूरा लाहौर एक दिन में फिरे और तमाम एन विजिट किए। लेकिन हमारा कहना यह है कि जिस तरह साद रिजवी साहब ने इलेक्शन कंपेन की, कोई लीडर इस तरह करके दिखाए भाईजान, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे धांधलियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और ये रिजल्ट जो हैं वो साद रिजवी साहब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको एक्सक्लूसिव लाइव जो है अपडेट्स दे रहे हैं। साद रिजवी साहब को NA50 अटक में से तीसरी पोजीशन पे जो है वो रिजल्ट शाया कर दिया गया है कि साद रिजवी साहब तीसरी पोजीशन पर हैं। ये अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब देखना यह है कि मरकज़ की तरफ से क्या कॉल आती है, साद हुसैन रिजवी साहब क्या कॉल देते हैं। जैसे ही कोई कॉल आएगी इंशाल्लाह आप सबको अपडेट ज़रूर करेंगे। बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो सिंध के अंदर जो है वो 32 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने निकाली हुई हैं। लेकिन इस हलके में पीपल्स पार्टी के जो सलीम हैदर साहब हैं वो 64,160 वोट लेके चौथे नंबर पे मौजूद हैं। यहाँ पे बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की, MQM की, जमात इस्लामी की, तमाम जमातों की बात कर लीजिए नाज़रीन इकराम, तो जिनके वोट्स भी तरीके लब्बैक पाकिस्तान से कम डले उनको सीटें मिल चुकी हुई हैं। लेकिन अभी तक साद रिजवी साहब का जो हलका है, बहुत अहम हलका, उसमें से साद रिजवी साहब को अचानक तीसरे नंबर पे ला दिया जाता है। मैंने ये बात कही थी, बारहा कही थी कि रात से लेके अभी तक साद रिजवी साहब लीड कर रहे हैं 90% रिजल्ट के साथ। अगर 90% रिजल्ट तक लीड कर रहे हैं और जुम्मा आ जाता है दरमियान में, तो उसके बाद क्या गेम होने वाली है मैं आपको पहले पेशन गोई कर चुका था। अब जो है वो 10% रिजल्ट जब आना था तो उसके ऊपर जो है वो नून लीग के जनाब मलक सुहेल साहब हैं, उनको जो है वो पहले नंबर पर ले आए हैं। इमाम ताहिर जो है उसको दूसरे नंबर पर ले आए हैं और साद हुसैन रिजवी साहब को तीसरे नंबर पे ले आए हुए हैं। इतना ज़्यादा मार्जिन डाल दिया गया है कि ये आप लोग सुन के हैरान होंगे नाज़रीन इकराम। अभी ये आपको हमारे पास जो फॉर्म पहुंचा है, फाइनल फॉर्म पहुंचा है, उसके मुताबिक आपको ये रिजल्ट बता रहे हैं। अब या तो दमादा मस्त कलंदर होगा या साद रिजवी साहब क्या कॉल देते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको लास्ट में बताता जाऊं जाते जाते, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब पंजाब के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे, भावल नगर मिचनाबाद से, वहाँ का रिजल्ट भी आ चुका है। वहाँ भी साद रिजवी साहब जो हैं वो लीड नहीं कर सके। लेकिन NA50 अटक के लोगों ने कह दिया था कि हमने साद रिजवी साहब को वोट देना है और उन्होंने डाला भी है। और अटक वालों ने इतना खुल डुल के वोट डाला कि आप लोग हैरान होंगे। लेकिन एक सवाल लास्ट में छोड़ता जाऊँ, कमेंट सेक्शन में बताना है कि रात से लेके अब तक 90% रिजल्ट से जीतने वाला बंदा जो है वो आगे 10% पे आके हार जाता है, तो इसके अंदर दाल काली है या पूरी की पूरी दाल काली है? आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। साद रिजवी साहब की कॉल का इंतजार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।